Hello students, this is Pooja Gupta and you are watching my channel, that is Pooja Gupta channel. So welcome to my channel. तो आपको जो है 2 days का प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा? आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा. तो अगर आपको अच्छा लगा है तो उस वीडियोस को जरूर देखिए. तो आज की जो क्लासेस हैं, आज की हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं फॉर जितना भी आपका मैंने आपको शेड्यूल बताया था, शेड्यूलिंग ऑफ द क्लासेस एज पर द शेड्यूल ऑफ द क्लास. तो जिसमें हमने डील किया था कि सुबह 6 से 7 आपकी चलेगी करंट अफेयर्स की क्लास, वो लगा दी गई है. अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर देखिए. करंट अफेयर्स की है, जो रिसेंट अभी करंट अफेयर्स गए हैं वो. उसके बाद आपकी जो है ये 6 से 7 की क्लास है, दैट इज प्रीवियस पेपर्स क्लास. ये प्रीवियस पेपर्स की क्लास है जिसमें पूरे पेपर्स में क्या क्या हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं उनको डील करेंगे. तो ये जो क्लास है ये 2 दिन चलेगी, मंडे एंड ट्यूसडे. फिर उसके बाद पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी और फिर इसका पूरा एक कंपाइलेशन टेस्ट होगा. तो आई होप कि आपको शेड्यूलिंग पता है. और एक हिमाचल जीके की क्लास है और संडे टू संडे आपके प्रैक्टिस सेशन है. तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का सेशन एज पर शेड्यूल हम शुरू करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है. लेट मी सेट द पेन. विच इज एन उपनिषद? उपनिषद जो है इसको वेदांता या आप वेदांता भी कहते हैं, दैट इज द लास्ट फेज. वैसे उपनिषद का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें, उपनिषद का मतलब होता है एंड ऑफ वेदास, वेदांतास. ठीक है. और इसका मतलब होता है कोई आपके पास बैठे, आप कोई आपके पास कोई बैठे और वो आपको ज्ञान देता रहे. तो हमारे उपनिषद कितने हैं? 108. ये याद रखना. तो इसमें से कौन सा उपनिषद नहीं है? ऐत्रेय जो है ये ब्राह्मणा है, जो आपका ऋग्वेद में मेंशन किया गया है. और ऋग्वेद इज द फर्स्ट वेद और द ओल्डेस्ट वेद ऑफ फिलॉसफी. विजय सेना नहीं है, विजय सेना नहीं है. कृष्णा करण मूर्ता जो है वो कृष्णा का फेज बताता है कि क्या कृष्णा का फेज है उसको बताया जाता है. तो आंसर इज छंदोग्या उपनिषद. सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? एक है बृहदारण्यक और एक है छंदोग्या उपनिषद. ये सबसे पुराने उपनिषद हैं. तो कौन सा है आपका राइट आंसर आएगा? छंदोग्या. कितने उपनिषद हैं ये भी पूछे जाते हैं. तो उपनिषद जो एंड ऑफ वेदांतास, ठीक है, वेदास का अंत होना. तो छंदोग्या जो है और एक आपका बृहदारण्यक और भी है, मुक्तका है, आपका मुंडक है. तो जहाँ से सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? एक क्वेश्चन ये भी आता है, एचपीएससी में भी आता है और किसी भी पेपर में आ सकता है. सत्यमेव जयते. ठीक है. सत्यमेव जयते जो है ये आता है आपका मुंडक उपनिषद में. राइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका. बिंबिसरा वॉज द रूलर ऑफ. बिंबिसरा किसका शासक था? बिंबिसरा कहाँ का शासक था? तो बिंबिसरा जो था वो किसका शासक था? मगध, अवध, कंबोज या गंधार? किसका? देखो ये सारे जनपद भी हैं. आपको एक क्वेश्चन एक और आ सकता है यहाँ से, कितने जनपद हैं? सॉरी, कितने जनपद हैं? 16 महाजनपद हैं. उनकी कैपिटल से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं. जब हम बेसिक फैक्ट्स करेंगे ना उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आया करेंगे या उसमें ऐसी ऐसी चीज़ों को डील करेंगे. गंधार, गंधार का मतलब है तक्षशिला, इसकी कैपिटल है तक्षशिला. कंबोज की कैपिटल है पुंछ. अवध की कैपिटल, इसको अयोध्या भी बोलते हैं, अयोध्या. या इसको आप अवध को अयोध्या बोलते हैं, विदर्भ भी बोलते हैं. ठीक है. तो इसको जो है आपने अवध याद रखना कि अवध जो है ये किसकी कैपिटल? कोसाला. इसको विदर्भ नहीं, इसको कोसाला बोला जाता है. इसकी ये किसको बिलोंग करता है? कोसाला को. तो आंसर इज मगध. बिंबिसरा किस डायनेस्टी का था? हरियाणक डायनेस्टी. कब से कब तक शुरू हुई? 544 से लेकर 412 तक. ठीक है. ये जो थी आपकी हरियाणा, बिंबिसरा का रूल जो था वो 544 से लेकर 492 तक का था. तो ये याद रखना कि ये कब तक का था. नेक्स्ट आता है आपका मगध. मगध जो है ये कहाँ का है? और आपको ये भी पता, उदयन ज़्यादातर बोला जाता है. उदयन ने जो है राजगृह से अपनी पाटलिपुत्र कैपिटल की थी. पर ज़्यादातर बुक्स में ये भी लिखा गया अजातशत्रु को वो किया जाता है, लेकिन अजातशत्रु ने बनाया है आपका राजगृह पोर्ट, राजगृह
फोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत कब से कब तक शुरू हुई? 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का राज था, जिसमें कई आए, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये सारे आए थे। तो दिल्ली सल्तनत किस पे डिपेंड करती थी? डेमोक्रेसी, लोकशाही, धर्मतंत्र, थियोक्रेसी, मिलिट्री स्टेट, या बोथ बी एंड सी? देखिए, दिल्ली सल्तनत जो है ये कहा जाता है ये मुस्लिम्स आइडियोलॉजी को मानते थे। ये मतलब जो जितने भी थे इनके आइडियोलॉजी जो थी वो बेसिकली मुस्लिम्स थी, और ये मिलिट्री स्टेट भी थी, मतलब ये आपकी फौजदारी को भी इम्पोर्टेंस देते थे। और थियोक्रेसी होता है जिसमें मुस्लिम्स के बिलीव्स को माना जाए, इस्लाम के धर्म को माना जाता था। तो इसका आंसर आएगा बोथ बी एंड सी। विच मुगल रूलर वॉज मोस्ट सेकुलर इन आउटलुक? कौन सा ऐसा मुगल शासक बाहरी दिखाव में सबसे धर्म निरपेक्ष था? मतलब धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है, आप इसको ये कह सकते हो कि कौन सा जो था, धर्म निरपेक्ष क्या होता है? जो सभी धर्मों को मानता है। ठीक है, तो इसमें कौन था आपका? तो बाबर, पहली चीज, बाबर ने अपनी बुक लिखी थी बाबरनामा। बाबर जो थे फर्स्ट, जिस मुगल साम्राज्य का उद्गम किसने किया था? बाबर ने किया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसने लड़ी थी? बाबर ने लड़ी थी। कब लड़ी थी? 1526 में। किसके बीच में? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, जहां से दिल्ली सल्तनत खत्म और बाबर का नया साम्राज्य शुरू, दैट इज आपका मुगल एम्पायर। बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। ठीक है, हुमायूं एक अच्छा रूलर था। इसकी सबसे ज़्यादा इसमें ये काबिल चला गया था, क्यों? क्योंकि जब इसकी शेरशाह सूरी के साथ लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ चौसा में, उसके बाद ये फिर से दोबारा आया था और फिर से इसने जो है दिल्ली पे, आगरा पे भी अधिकार किया था। और बाद में आगरा से दिल्ली किसने किया था? शाहजहां ने। तो ये नहीं है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते हैं, आलमगीर भी कहते हैं। जजिया इसने रीइंट्रोड्यूस किया। गुरु तेग बहादुर की एग्जीक्यूशन इन्होंने की। इसके टाइम पे मराठा साम्राज्य का भी मतलब मराठास भी जो थे एज ए इमरजेंस पावर आ चुके थे। तो ये जो थे ये कौन थे? अकबर। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर के बीच में हुई। अकबर का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो बहराम खान था और हेमू। बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी हुई और मान सिंह और राणा प्रताप सिंह के बीच में हुई। अकबर ने दीने इलाही, ये क्वेश्चन आता है, दीने इलाही किसने शुरू किया? अकबर ने शुरू किया। इबादत खाना किसने शुरू किया? अकबर ने शुरू किया। तो अगर देखा जाए फतेहपुर सीकरी जो है वो अकबर ने बनाई थी। अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था, बट उसको जो है आर्ट वगैरह में काफ़ी रुचि थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, व्हेन वॉज द पंचतंत्र रिटन? पंचतंत्र की कहानियां आपने सुनी होंगी कि पंचतंत्र की कहानियां छोटे बच्चों को बहुत सुनाई जाती थी, सॉरी। तो ये जो पंचतंत्र की कहानियां हैं, ये इसको लिखा किसने है? विष्णु शर्मा ने। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि पंचतंत्र लिखा किसने है? विष्णु शर्मा ने, राइट। तो अब पंचतंत्र किसके टाइम पे आया था? कब लिखी गई थी? मौर्यन पीरियड में। तो मौर्यन पीरियड के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इनके टाइम पे मेगनाथीज आया था जिसने इंडिका लिखी थी आपकी। तो मौर्य नहीं है। मौर्यन का उद्गम कब हुआ था? 323 बीसी में हुआ था। और कब तक मौर्य पीरियड चला था? 323 से 185 बीसी तक। लास्ट रूलर वॉज बृहद्रथ, जिसको किसने हराया था? आपके पुष्यमित्र शुंगा ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है, उसके बाद हम करते हैं आपका गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड आया था आपका, गुप्ता पीरियड चला 319 से 5 अप्रोक्सीमेटली 320 से 519 तक ये पीरियड चला था। और गुप्ता ईरा को बोलते हैं गोल्डन ईरा, या फिर आप इसको ये बोल सकते हो एज द क्लासिकल ईरा। ठीक है, वैसे तो इसको फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त, पर फिर चंद्रगुप्त वन आए, फिर विष्णुगुप्त आए जिसको आप नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं, समुद्रगुप्त। देन उसके बाद आपका समुद्रगुप्त को आपका जो है ये कहा जाता है, सॉरी, वी ए स्मिथ ने क्या कहा था? नेपोलियन ऑफ इंडिया।
देन उसके बाद आपका आता है कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त। कुमार गुप्त के टाइम पे हूना अकेडमी यानी हूनाज ने जो है आक्रमण कर दिया था, और स्कंद गुप्त के बाद जो है गुप्ता पीरियड जो है वो खत्म हो गया था। तो ये नहीं है, इसमें और डिटेलिंग्स में हम और भी क्वेश्चंस में करेंगे, अभी जस्ट ब्रीफ है। कनिष्क पीरियड, कनिष्क पीरियड जो है ये 1st से 3rd सेंचुरी में चला। कैडफिस 2, ठीक है। कनिष्क एक ऐसा पीरियड है जिसमें सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। साका ईरा इसके टाइम पे शुरू हुआ, कनिष्क के टाइम पे। कनिष्क का कोर्ट पोजीशन कौन था? चरक, जिसने चरक संहिता लिखी थी। हर्ष, वर्धना डायनेस्टी, तो ये नहीं है, सॉरी, वर्धना डायनेस्टी, ये हर्षा जो था वो वर्धना डायनेस्टी का था। हर्षा को हराया किसने था? पुलकेशिन II ने। इसने थानेश्वर अपनी कैपिटल बनाई थी। इसके टाइम पे एक क्वेश्चन आता है, ह्यून सांग कौन था? ह्यून सांग जो था इसके टाइम पे आया था। जैन काउंसिल इसके टाइम पे हुई थी। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के टाइम पे हुई थी। तो आंसर इज गुप्ता पीरियड। पंचतंत्र की कहानियां गुप्ता पीरियड में लिखी। चंद्रगुप्त II, जिसने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी रुद्रसेन II के साथ की थी, ठीक है। मेहरौली, जो आपने सुना होगा, एक मेहरौली में आयरन पिलर है जिसपे आज तक कोई भी जंग नहीं लगा, वो कब का बना हुआ है, तो वो किसके टाइम पे बना था? चंद्रगुप्त I के टाइम पे। अगर डेट्स कुछ ऊपर नीचे हो रही हैं तो वो आप प्लीज चेक कर लेना, आगे डेट्स को मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। कई बार बोलने में भी दिक्कत आती है। टू विच डायनेस्टी डिड अशोका बिलोंग? अशोका किस डायनेस्टी को बिलोंग करता था? अशोक किस वंश के राजा थे? वर्धना, वर्धना मैंने अभी आपको बताया, दैट इज ऑफ हर्षा पीरियड। प्रभाकर वर्धन, फिर आपका आया राज्यवर्धन, देन उसके बाद हर्षा, ठीक है। हर्षा को हराने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन था इसका? वर्धना डायनेस्टी का हर्षा, जिसने कन्नौज और थानेश्वर अपनी कैपिटल बनाई। पुलकेशिन II ने इसको हराया। इसने जो है, जब कहा जाता है कि प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन आया, तो राज्यवर्धन ने जो है राज्यवर्धन को हराया गुप्ता ने, ठीक है, देवगुप्ता। और गौड़ जो रूलर था उन्होंने मिक्स करके राज्यवर्धन को मार दिया। उसका बदला लेने के लिए हर्षा है। इनके टाइम पे जो है ह्यूनसांग जो थे, वो कहा जाता है कि ह्यूनसांग इनके टाइम पे आया था, ये याद रखना। कुशांस, कुशांस किसके टाइम के थे? कनिष्क। गुप्ता किसके टाइम पे थे आपके? इसको क्लासिकल ईरा भी बोलते हैं, ठीक है। गुप्ता, श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर। चंद्रगुप्त I, फिर समुद्रगुप्त, देन उसके बाद चंद्रगुप्त II, देन कुमार गुप्त, फिर स्कंदगुप्त के बाद क्लासिकल ईरा खत्म, ठीक है। तो आंसर इज अशोका किसके थे? मौर्यन के थे। किसके बेटे थे? बिंदुसार के, बिंबिसारा के नहीं, बिंदुसार के जो बेटे थे वो कौन थे? अशोका। इसके बारे में अगर देखा जाए तो 261 में इन्होंने कलिंगा की लड़ाई लड़ी, जिसने इनकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। तो पूरी लाइफ को क्या चेंज किया? भैरी घोष चेंजेस इनटू धम घोष। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम? इक्ता सिस्टम किसने दिया है? इक्ता प्रणाली किसने शुरू की थी? मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या आपका घियासुद्दीन बलबन? पहली चीज, इक्ता सिस्टम, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। एक क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन, लखबख्श किसको बोला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुब मीनार शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये नहीं है। घियासुद्दीन बलबन, इसने दीवाने अर्ज शुरू किया, ठीक है। इसने आपकी चालीसा खत्म की, ठीक है। पेबोज इसने शुरू किया, तो ये नहीं है। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी और चौहान के बीच में पहली लड़ाई 1192 में बैटल ऑफ तराइन किसके बीच में हुई? चौहान, पृथ्वीराज चौहान और आपकी मोहम्मद गौरी के बीच में, ठीक है। दो लड़ाइयाँ हुई थी। फर्स्ट बैटल 1192 में हुई थी, 1192-93 में। तो बैटल ऑफ तराइन हुई, तो ये जो है 1191 और 92 में हुई थी दो, जिसमें मोहम्मद गौरी, एक बार पृथ्वीराज चौहान जीते, एक बार जो है सेकेंड टाइम मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी के बाद
उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना राज्य सौंपा और वो वापस चले गए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, जिसके साथ दिल्ली सल्तनत शुरू हुई थी 1206 में। ठीक है, तो आंसर इज इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन के बाद, मरने के बाद इल्तुतमिश जो उनका स्लेव था, उन्होंने ये जो है इक्ता प्रणाली शुरू की। इन्होंने टंका जीतल शुरू किया, इन्होंने चालीसा शुरू की, और ये थे जिन्होंने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया। कंप्लीट किसने करवाया? आपका कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने। डेट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर इल्तुतमिश ने जो है आपका क्या करवाया था? कुतुब मीनार की कंप्लीशन किसने करवाई थी? इल्तुतमिश ने। शुरू किसने करवाया था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट, हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू रीच इंडिया फॉर द ट्रेड? भारत में व्यापार के लिए आने वाला पहला यूरोपियन कौन थे? पोर्टुगीज, ब्रिटिश, डच या फ्रेंच? तो भारत में व्यापार के लिए आने वाला पहला यूरोपियन, यहाँ पे पूछा है कि जो ट्रेड है वो किसने शुरू किया था? पोर्टुगीज, ब्रिटिश, डच या फ्रेंच? तो पुर्तगाल ने, ब्रिटिश ने, डच या फ्रेंच? तो फ्रेंच आए थे 1664 में, जिन्होंने 1669 में अपनी जो है वो बनाई थी, क्या बोलते हैं आपकी, मसूलीपट्टनम इंडस्ट्री बनाई थी। 1664 में आए। पहली इन्होंने फैक्ट्री बनाई 1668 में सूरत में। ठीक है, 69 में इन्होंने बनाई मसूलीपट्टनम। ठीक है, फ्रेंच ने। डच कब आए थे? डच आए थे 1605 में। इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ पे बनाई? मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे बनाई? मसूलीपट्टनम। ठीक है, ब्रिटिश कब आए थे? 1600 में। इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ पे बनाई? सूरत में। तो और किसके फरमान के बाद? थॉमस रो। किसने इनको फरमान दिया था? ये आए थे जहांगीर के टाइम पे। तो ब्रिटिश ने जो है बाद में 1600 में आए, और इन्होंने 1608 में बनाई थी आपकी सूरत फैक्ट्री। ठीक है, तो ये नहीं है। आंसर इज पोर्टुगीज। 1498 में वास्को डिगामा जो था वो आया था। वास्को डिगामा आया, और इसने जो है 1498 में वास्को डिगामा कहाँ पे आया था? कालीकट। ठीक है, इसको केप ऑफ कैमरून भी बोलते हैं। तो वहाँ पे आकर इन्होंने जो है पोर्टुगीज जो है वास्को डिगामा कब आए थे? 1498 में। तो इन्होंने शुरू किया था पहला यूरोपियन ट्रेड। किसने शुरू किया था? आपके वास्को डिगामा ने। और कहाँ पे? कालीकट में। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। फिर भी अगर डेट्स में थोड़ा होगा तो आपको पता है कि डेट्स का थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, पर फिर भी नेक्स्ट टाइम आपको वो भी नहीं आएगा। Which was the principal item of food of the people in Indus Valley? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, कब से कब तक चली थी? 2500 से लेकर 1750 तक BC। सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसकी दो मेन साइट्स थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, एक ये आई 1922 में, ये आई आपकी 1921 में। ये क्वेश्चन भी आता है, दयाराम साहनी DRS हड़प्पा, RD बनर्जी को RD बनर्जी ने बनाई मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ये दोनों तो मतलब ये जस्ट बता रही हूँ कि ये क्या है। ये भी क्वेश्चन आता है, हड़प्पा संस्कृति कब आई थी, आपका जो आपकी मोहनजोदड़ो है वो कब आई थी। तो इनकी जो मेन फूड आइटम है, वैसे तो है आपकी बार्ले जो, लेकिन वीट और बार्ले ये दोनों जो हैं इनकी फूड कैप आइटम्स हैं। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो बेसिकली या तो जौ खाते थे या वीट खाते थे। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शंस है, वीट और बार्ले। प्रेफरेंस किसको दी जाती है? वीट भी हो सकता है, बार्ले भी हो सकता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस आएगी बार्ले को। ठीक है, बार्ले, एंड देन सेकेंड इंपॉर्टेंस इज वीट। तो आपने अगर वहां पे मान लो वीट नहीं लिखा है, बार्ले लिखा है, तो बार्ले, और अगर वहां पे वीट, राइस कुछ और लिखा है तो सेकेंड इंपॉर्टेंस गोज टू वीट। मगधन एम्पायर केम इनटू प्रोमिनेंस अंडर, देखिए ये क्वेश्चंस अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ ना उसमें पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए कितने कैसे क्वेश्चंस को घुमाया जा रहा है।
मगधन एम्पायर किस शासन में मगध साम्राज्य प्रभुत्व में आया था? पहले पूछा था कि कौन था जिसने बिम्बिसारा कहाँ का रूलर था। यहाँ पे पूछा है कि जो मगधन एम्पायर था वो किसके शासन, किसके साम्राज्य में प्रभुत्व में आया था? बिम्बिसारा, महाकश्यप, आपका अजात शत्रु या बिंदुसारा। तो पहली चीज, महाकश्यप कौन थे? जब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, एक सेकेंड, फर्स्ट यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? राजगृह में, ठीक है। तो उस टाइम पे कहाँ किसने की थी? अजात शत्रु ने। तो जो उसके मॉन्क थे वो कौन थे? आपके महाकश्यप। तो ये नहीं है। बिम्बिसारा, अजात शत्रु, बिम्बिसारा जो था वो हरण्यक डायनेस्टी का रूलर था। और अभी हम कर चुके हैं कि मगध एम्पायर जो था वो किसके टाइम पे आया था? बिम्बिसारा के टाइम पे। बिम्बिसारा का बेटा था अजात शत्रु, जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वज्जी साम्राज्य पे रही है, ठीक है। फिर इसने राजगृह पोर्ट बनाया। राजगृह पोर्ट किसने बनाया? अजात शत्रु ने बनाया। कहा जाता है, वैसे तो उदयन है जिसने राजगृह से पाटलिपुत्र की थी कैपिटल, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, तो अगर ऑप्शन अजात शत्रु है तो आप टिक लगा देना अगर उदयन नहीं दिया होगा। बिंदुसरा, बिंदुसरा वॉज द मॉडर्न रूलर, और उस टाइम पे क्या चल रहा था? पाटलिपुत्र। ये कहाँ के थे? पाटलिपुत्र के। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर ऑफ द गुप्ता पीरियड? निम्न में से कौन गुप्त काल में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नहीं थे? असंगा, वसुबंधु, दिगनगा या सिद्धसेन। तो असंग, वसुबंधु, दिगनग या सिद्धसेन। तो अगर हम सही आंसर दें तो असंग, वसुबंधु और दिगनगा ये सारे बुद्धिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, ठीक है। लेकिन सिद्धसेन वॉज द राइट आंसर, जो बुद्धिस्ट स्कॉलर ऑफ गुप्ता पीरियड नहीं था। गुप्ता शासन काल में जो फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन थे, तो वो थे असंग, वसुबंधु और दिगनगा। ये बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे किसके टाइम पे? गुप्ता पीरियड के टाइम पे। पर सिद्धसेन जो था वो गुप्ता पीरियड के टाइम का रूलर नहीं था। हु वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ चालुक्य रूलर्स? चालुक्य रूलर्स, ग्रेटेस्ट चालुक्य रूलर कौन था? पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2, कीर्तिवर्मन या नन ऑफ दीज? चालुक्यास, चालुक्यास जो थे इन्होंने जो है बदामीज पे रूल किया है। तो चालुक्य शासक जो थे वो किस टाइम के रूलर थे? अगर हम बात करें तो पुलकेशिन 2 कीर्तिवर्मन या पुलकेशिन 1। पुलकेशिन 1 जो था वो चालुक्य ऑफ बादामी का रूलर रहा है, कीर्तिवर्मन भी रहा है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर था ग्रेटेस्ट, दैट इज पुलकेशिन 2। और पुलकेशिन 2 को जो है ए होल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और इसके जो मेन कोड पॉइंट थे वो कौन थे? रवि कीर्ति। इन्होंने किसको डिफीट किया था? एक तो हर्षा को किया था, दूसरा महेंद्र वर्मन, ठीक है। और बाद में पुलकेशिन 2 को किसने हराया था? नरेंद्र वर्मन ने। नरेंद्र वर्मन जो उनका बेटा था महेंद्र वर्मन का, उसके द्वारा जो है पुलकेशिन 2 को हराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत कोश इज रिटन बाय कल्हन, हरिसेन, बाणभट्ट या भास्करा? बृहत कोश किसके द्वारा लिखी है? कल्हन के द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी, ठीक है। बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हर्षचरित्र, भास्करा 2 के द्वारा लिखी गई लीलावती। तो आंसर इज हरिसेन। बृहत कथा कोश किसके द्वारा लिखी गई? हरिसेन के द्वारा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं? आपको कैसा लगा है सेशन ये जरूर बताना। नेक्स्ट देखते हैं, द मिडिवल रूलर हु वॉज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? मध्यकालीन शासक जो कृषि मंत्रालय स्थापित करने वाला पहला था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शेरशाह या मोहम्मद बिन तुगलक? तो मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो आपका मिडिवल टाइम था उसमें
एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने, शेरशाह ने, अकबर ने या मोहम्मद बिन तुगलक? तो सबसे पहले हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने एक सिटी बनाई, सिरी, किसको हराकर? मंगोल्स को हराकर। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर्स में। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम्स बनाए, ठीक है, मतलब पूरी तरह से मार्केट रेगुलेटरी, मार्केट को 3 तरह से डिवाइड कर दिया, 3-4 टाइप से, और उसके प्रॉपर दाग एंड चेरा इन्होंने शुरू किया, ठीक है। नेक्स्ट, इक्ता प्रथा भी इन्होंने खत्म की थी। अकबर, इबादत खाना इन्होंने बनाया, दीन इलाही इन्होंने बनाया, फतेहपुर सीकरी इन्होंने बनाया, तो ये नहीं है। शेरशाह, बैटल ऑफ चौसा, ग्रैंड ट्रंक रोड इन्होंने बनाई, ठीक है, तो ये सारा आता है। आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको एक क्वेश्चन आता है वाइजेस्ट फूल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पहले इन्होंने कैपिटल अपनी दौलताबाद, देवगिरी की, फिर वापस दिल्ली कर दी। फिर इसके बाद क्वार्चिल एक्सपीडिशन इन्होंने शुरू किया, आपका टोकन करेंसी इन्होंने शुरू किया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसने शुरू की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर किसने शुरू किया? दीवाने कोही के नाम से। किस नाम से शुरू किया? दीवाने कोही के नाम से किसने शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, मुगल आर्किटेक्ट इज नोन फॉर इट्स, जो आपका मुगल वास्तुकला है वो किसके टाइम पे किसके टाइम पे जाना जाता है? मतलब कौन को जाना जाता है उसकी, मतलब जो मुगल की वास्तुकला है उसको किसके नाम से जाना जाता है? सिंप्लिसिटी, डेकोरेशन, डेलिकेसी या मैसिवनेस? तो अगर देखा जाए आपका मुगल आर्किटेक्चर इज नोन फॉर इट्स, ना मैसिव, विशालता के लिए भी नहीं जाना जाता, नन ऑफ दीज नहीं आएगा, ना साधारणता, उसकी सजावट और नज़ाकत के लिए, मतलब जो मुगल वास्तुकला है उसमें जो है उसकी सजावट और आपको पता है कि मुगल साम्राज्य के जो महान शासक हैं उन्होंने कितनी चीज़ें बनाई हैं। हुमायूं टॉम, फतेहपुर सीकरी, देन आपका अगर रेड फोर्ट उन्होंने बनाया है, जितने भी मुगल शासक हैं, रेड फोर्ट बना, मोती मस्जिद बनी, देन उसके बाद एक है रेड फोर्ट में और एक है आपके आगरा में, आगरा में शाहजहां ने बनाई, देन जामा मस्जिद, आपका ताजमहल, ये बहुत सारे आर्किटेक्ट जो मेन हिस्टोरिकल इवेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनको मुगल एम्पायर के टाइम पे ही बनाया, तो वो उनकी डेकोरेशन और उनकी डेलिकेसी पे डिपेंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने शुरू की? ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये क्वेश्चन पहला तो यहीं से निकल जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो ये नीति क्या थी? ये नीति थी कि अगर किसी भी मतलब जो आपकी साम्राज्य होता है, अगर किसी उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। तो ये जो है उसमें पूछा गया है कि पहली स्टेट कौन सी थी जो लैप्स की नीति के सिद्धांत के अकॉर्डिंग आती थी? सतारा, संबलपुर, झांसी या नागपुर? तो अगर हम इसकी बात करें, इसकी डेट्स मैं आपको जरूर बताऊंगी, एक सेकेंड। सतारा जो है सबसे पहले, अगर हम नागपुर की बात करें, एक सेकेंड, नागपुर की बात करें तो नागपुर जो था ये कब आया था? 1854 में, ठीक है, तो ये नहीं है। झांसी आया 1853 में, तो ये नहीं है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इसका जो क्रिमेशन है वो लश्कर में हुआ है, ठीक है। संबलपुर, ह्यू ग्रोस ने इनको मारा था। संबलपुर ये हुआ है 1849 में, ठीक है। तो सबसे पहली जो स्टेट आई थी वो सतारा आई थी, दैट इज 1848, राइट। Next question, which of the following was not one of the factor responsible for Mopala rising in 1921? जो इनमें से कौन सा ऐसा है जो 1921 में मोपला विद्रोह के लिए जिम्मेदार कारक नहीं है? सामाजिक क्षमता, पुलिस ज्यादती या फिर नॉन कॉपरेशन प्रोपोगंडा? ठीक है, तो अगर हम देखा जाए कि कौन सा फैक्टर, देखिए मोपला जो हुआ है वो 1921 में हुआ है। ये मालाबार में
जो मुस्लिम्स ने रिबेलियन किया था, ठीक है, मुस्लिम्स का जो था रिबेलियन था, जो मतलब मुस्लिम्स रिबेल करते थे या मुस्लिम्स का रिबेलियन था, क्योंकि वहाँ पे पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। कहाँ पे? मालाबार में। तो ये किसकी वजह से होता था? सोशल डिसेबिलिटीज, नॉन कॉर्पोरेशन प्रोपोगंडा, या फिर पुलिस एक्सेसेस, नन ऑफ दीज। अगर देखा जाए तो ये 1920 के बाद हुआ है, तो नॉन कॉर्पोरेशन ये तो बिल्कुल सही है। पुलिस एक्सेसेस यानी आपकी पुलिस की ज्यादती, या फिर आपका सोशल डिसेबिलिटीज। तो अगर देखा जाए सामाजिक अक्षमता, क्योंकि जो पीजेंट्स के साथ उनको टॉर्चर किया जा रहा था, खासकर आपके पर ये कब, किसका मेन, इसका जो मेन फैक्टर है दैट इज, अगर इसका मेन फैक्टर देखा जाए तो वो है नॉन कॉर्पोरेशन प्रोपोगंडा। अगर फैक्टर पूछा जाए देन नॉन कॉर्पोरेशन प्रोपोगंडा, और अगर पूछा जाए वन ऑफ द मेजर फैक्टर, कौन सा इसमें फैक्टर नहीं है, दैट इज सोशल डिसेबिलिटीज। रुको रुको एक सेकेंड, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये नहीं होगा, एक मिनट रुकिए। ये नहीं है, सोशल डिसेबिलिटीज तो होती थी, पर इसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो एक सेकेंड, वेट अ मिनट, लिटिल बिट कंफ्यूज। सोशल डिसेबिलिटीज क्यों? क्योंकि लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस एक्सेसेस या नन ऑफ दीज या नॉन कॉर्पोरेट, ये सारे फैक्टर्स हैं जो मोपलाज राइजिंग के मेन है। पुलिस एक्सेसेस, तो इसमें से जो है पुलिस की ज्यादती, मतलब इसमें जो है जितने भी लोग हैं पुलिस की, तो यहाँ आएगा नन ऑफ दीज। ये सारे फैक्टर्स, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मोपला राइजिंग के लिए नहीं है, दैट इज नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स उसके लिए जिम्मेदार थे। फिर भी अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट होगा तो मुझे बता देना, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट, हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इन वैशाली? वैशाली में सबसे पहला रिपब्लिक या पहला गणतंत्र स्थापित किया था कब? मौर्य, नंदा, गुप्ता या लिच्छवी? तो मौर्य पीरियड अभी हमने डिस्कस किया, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, तो ये नहीं है, सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड, तो ये है मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य। एक 3 क्वेश्चंस याद रखना। मेगानथीज किसने लिखी? इंडिका ने। चंद्रगुप्त मौर्य का जो रूलर था वो कौन था? विष्णुगुप्त यानी चाणक्य, जिसने लिखी थी अर्थशास्त्र, ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेगोला ने। और चंद्रगुप्त ने किसको हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराने के बाद इन्होंने एक नई डायनेस्टी बनाई, दैट इज मौर्य डायनेस्टी। नंदा, अब ये क्वेश्चन है कि नंदा जो था इसको बोलते हैं सर्व शत्रक, ठीक है, महापद्मा। तो ये जो महापद्मा था ये नंदा डायनेस्टी का फाउंडर था, और इसके रूलर, लास्ट रूलर कौन थे? धनानंद, जिसको किसने हराया था? मौर्य ने हराकर एक नया डायनेस्टी, एकारत भी बोलते हैं इसको, एकारत, ठीक है, उस टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था ये महापद्मा। गुप्ता पीरियड, तो गुप्ता पीरियड मैंने आपको बताया क्लासिकल ईरा है, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त वन, और उन्होंने कुमार देवी के साथ शादी करके जो है सिक्के बनवाए थे। फिर वी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया का। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त वन जिसने मेहरोली इंस्क्रिप्शंस की। देन उसके बाद अगर बात की जाए तो अगर हम इसके वो करें, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी बेटी की शादी रुद्रसेन टू के साथ की, तो ये नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, इसका आंसर है लिच्छवी। इसका आंसर क्या है? लिच्छवी, जो कि आपको पता है बुद्ध जो थे वो लिच्छवी राज्य से बिलोंग करते थे। सियाड़वाड़ इज द डॉक्ट्रिन ऑफ, सियाड़वाड़ किसकी डॉक्ट्रिन है, किसका सिद्धांत है? जैनिज्म, सैविज्म, सैविज्म होता है शिव जी के बिलोंगिंग। आपके वैष्णविज्म, जो वैष्णव, लोक्यातिज्म होता है जो सभी के हों, ठीक है। तो ये है आपका जैनिज्म। जैनिज्म मतलब इसका मतलब क्या होता है? सियाड़वाड़, इसका मतलब होता है जो हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सुने, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना। एक होता है अनंतवाड़ जिसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है, मतलब हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की क्षमता इज कॉल्ड सियाड़वाड़।
तो वो कौन था? जैनिज्म। हु वॉज कॉल्ड एज द विंध्या अधिपति। विंध्या अधिपति किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, सिमुका या गौतमी पुत्र। तो विंध्या अधिपति जो है उसे किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, अभी किया है हमने। सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी, तो ये नहीं है। अशोका वॉज द कौन था? सन ऑफ बिंदुसरा। आंसर इज गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये कहाँ का रूलर था? दैट इज सातवाहन रूलर्स। सातवाहन रूलर्स। नेक्स्ट, which of the following dynasty ruled over India after the invasion of Taimur? मतलब कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी इंडिया की या तैमूर के आक्रमण के बाद निम्न में से कौन से वंश ने भारत पर शासन किया? लोधी, सैयद, तुगलक, खिलजी। ये सारी डायनेस्टीज जो है वो दिल्ली सल्तनत को बिलोंग करती है। दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो कौन सी है? लोधी, सैयद, तुगलक या खिलजी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी आती है? स्लेव। स्लेव, ठीक है, जो 1206 से 1290 तक थी, राइट। फिर 1290 के बाद जो है 1290 के बाद आई, इसकी डेट्स क्योंकि गलत ना हो मैं डेट्स बता देती हूँ। 1290 से 1320 तक आई खिलजी, ठीक है। खिलजी के बाद आई तुगलक 1320 से 1414 तक, आई थिंक, हाँ 1414 तक। फिर आई सैयद 14 से लेकर 14 से लेकर 1450 तक, ठीक है। 14 से लेकर आपकी 1450 तक। फिर उसके बाद 1450 से लेकर 1526 तक आई आपकी लोधी डायनेस्टी। तो इसमें पूछा गया तैमूर, तो देखिए लोधी डायनेस्टी तो नहीं है। बेहलाल लोधी वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। सिकंदर लोधी जिसने आगरा सिटी बनाई और गजे सिकंदरी इसने शुरू की। अगर इसका जो लास्ट रूलर था इब्राहिम लोधी, जिसके साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई, दौलत लोधी ने बुलाया था और बाबर को बुलाया था ताकि वो भारत पे जो है अटैक कर सके, ठीक है। तो ये नहीं है। खिलजी, तो अगर हम बोलें घियासुद्दीन खिलजी जो है आपके फाउंडर हैं। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द मेन रूलर, तो ये नहीं है, ठीक है। तुगलक, तुगलक के कौन थे? तुगलक डायनेस्टी। देन उसके बाद अगर हम बोलें तो तुगलक के जो वाइजेस्ट फूल कौन था आपका? मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने यमुना कैनाल बनाई, तो ये नहीं है। तो आंसर इज सैयद डायनेस्टी, जो कि 1414 से लेकर 1450 तक चली। हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज किसने फाउंड किया? राजा राममोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या नन ऑफ दीज। देखिए अगर क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। देखिए इसका वैसे देखा जाए देवेंद्र नाथ टैगोर ने तो तत्वबोधनी सभा बनाई, ठीक है। ये कब बनाई? 1839 में, तो ये नहीं है। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज इंडिया में शुरू किया था, ठीक है। और अगर देखा जाए तो राजा राम मोहन राय जो थे, फाउंडेड किसने किया था? राजा राम मोहन राय, जिसने पहले 1814 में आत्मीय सभा बनाई और उसके बाद इन्होंने जो है राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मो समाज या सभा बनाई, जिसके बाद ये ब्रह्मो सभा बन गई। केशव चंद्र सेन ने जो है संगत सभा 1860 में, पर केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज का भी जो है प्रचार और इंडिया में जिसका फैलाव है वो केशव चंद्र सेन। तो उसका राइट आंसर होगा आपका राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट पीजन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी? प्रथम किसान आंदोलन कहाँ पे किया गया था? बारदोली, दांडी, चंपारण या वर्धा? वर्धा से शुरू करें तो ये वर्धा से शुरू किया जाए तो वर्धा अगस्त क्रांति जिसको बोलते हैं 1942 में शुरू हुआ था। वर्धा क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, कहाँ पे? बॉम्बे।
ठीक है, महात्मा गांधी ने शुरू किया था। 1920 में आपकी 1930 में दांडी यात्रा शुरू की गई थी। कितने टाइम के लिए शुरू की गई थी? ये आपकी आई थी 12 मार्च से लेकर 24 मार्च से लेकर चली थी 12 मार्च से 5 अप्रैल तक चली थी। ठीक है, 24 डेज 72 माइल्स, जहाँ पे साबरमती आपकी चली थी। इसको नवसारी भी कहते हैं। और किसने चलाई थी? महात्मा गांधी, जिसमें सॉल्ट टैक्स को ब्रेक किया गया था आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बारदोली। तो ये 1928 में, ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये सरदार पटेल से रिलेटेड है। और महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि किसको दी थी? सरदार पटेल को। तो ये नहीं है। ये भी पीजेंट्स मूवमेंट थी कि जो पटेल थे, मिस्टर पटेल, उन्होंने जाकर, यानी सरदार पटेल ने जाकर आपके पीजेंट्स जो जमींदार ने टैक्स लगाए थे उनको तोड़ा गया था, तो इसलिए बारदोली में जाकर तोड़ा था। ठीक है, आंसर इज चंपारण, जो कि 1917 में पहला मार्च या पहली पीजेंट मूवमेंट कहाँ पे शुरू हुई? 1917 में। किसने शुरू की? महात्मा गांधी। ये सारे इवेंट्स जो हैं ये वाले, ये महात्मा गांधी। रोल्ट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर ऑफ। रोल्ट एक्ट कब पास किया गया? देखिए, चंपारण में हुई थी 1917 में। डेट्स याद करनी है तो चंपारण इवेंट, 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, और इसमें बुलाया किसने था? अनसुईया बेन साराभाई ने इनका साथ दिया था। 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जो 1920 में 22 में चोरा चोरी के बेसिस पे ख़त्म कर दी गई थी। तो आंसर इज 1919। रोल्ट एक्ट 1990 में, इसको काला कानून भी कहते हैं। ठीक है, इसको काला कानून भी कहते हैं। नो अपील नो दिलीफ, इसके बेसिस पे 1919 में ही जलियांवाला कांड, खिलाफत मूवमेंट, मतलब रोल्ट एक्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए जलियांवाला कांड की ट्रेजेडी हुई थी, इसको प्रोटेस्ट करने के लिए। नाउ इंडियन नेशनल आर्मी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन जापान, सिंगापुर, जर्मनी या म्यांमार। तो अगर देखा जाए आपकी ये जो है ये कहाँ पे शुरू हुई? सिंगापुर में 1943। किसने आपकी जो है ये शुरू की थी? आपकी कब? सुभाष चंद्र बोस के टाइम पे। तो आई होप कि आज के सेशन में आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर कोई मिस्टेक्स लगती हैं प्लीज़ नीचे कोशिश करना लिखने की या बताने की। कई बार डेट्स में ऊपर नीचे हो सकता है या बोलने में कोई गलती आए तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहूँगी। तो आज का सेशन इतना ही था। अब आपका काम है, मेरा काम था पढ़ाना, और अगर आपको अच्छे से समझ आया और आपको फ़ायदा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। जितना सब्सक्राइब करोगे उनसे रिक्वेस्ट करो कि आप हमारे वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता पेज है। ठीक है, ऑन यूट्यूब चैनल पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम चैनल भी है पूजा गुप्ता, और टेलीग्राम ग्रुप भी है लेट्स लर्न विद मी। आप उन टेलीग्राम पे मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और ये है क्या? पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। सो thank you, please subscribe, like and share my video. Thank you so much. That's it for today. This is Pooja Gupta and let's learn with me. Stay fit, stay cool, stay healthy. That's all for today. Bye bye.